अधर्म का प्राणियों में विश्व का चित्त के वृत्ति को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना, मंत्रों के मेल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना। अगर अपनी करुण पुकार आर्त पीड़ा भगवान को सुनाना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं कि संत के समक्ष मेरी पुकार करो। संत की जो महिमा है ना, असीम है, अथाह है, अनंत है, अनिवर्चनीय है। और संत की पहचान कोई भी वेश के द्वारा, तिलक के द्वारा या किसी आसन के द्वारा कोई कर ले, या ये कोई सोचे कि मैं यज्ञ जब तब बड़े बड़े अनुष्ठानों के द्वारा या अपनी सेवा के द्वारा संत को पहचान सकता हूँ, कठिन ही नहीं अपितु असंभव है। क्योंकि जिसकी महिमा को वेद शास्त्र भी नहीं जान सकते, उसे हम अपने कर्तव्य अनुष्ठानों के द्वारा क्या पहचान सकते? नहीं पहचान सकते। संत को तो हम तब तक नहीं पहचान सकते जब तक संत स्वयं अपने श्रीमुख से हमें बोध न करवाएं। क्योंकि तुसा जनावो तामे जाना, मेरा श्याम अनिंदा नहीं। और गोस्वामी बाबा ने भी कहा कि सोई जाने जही देहु जनाई, और जानत तुम्हें ही होई चाहिए। वो बोध नहीं करवाते तो जीव बेचारे क्या करें? इसमें जीव का दोष क्या है? बोध तो प्रकृति परमात्मा स्वयं नहीं करवाते, तो जीव बेचारों को उस माया के जाल में, माया के चक्र व्यूह में इतनी बुरी तरह से फंसा देते हैं कि हम उन्हें कभी पहचान भी नहीं सकते। संत की महिमा वेद न जाने, और जीता सुने देता ही बखाने। क्योंकि जो संत की वास्तविक महिमा है, हम सोचते हैं कि मनवती की साधना के द्वारा हम उन्हें पहचान सकते हैं। मैंने पहले भी कई बार निवेदन किया कि संत अपने वास्तविक भेद होता है ना, वो ऐसे आसानी से नहीं खोलता। भले ही कोई मान का भूखा तो मान दे दिए, पदार्थों का भूखा तो पदार्थ दे दिए, और जो भक्ति होती है ना, वो छिपा कर रखते हैं। जो जिस कामना को लेकर आया उसको दिया और अपना पल्ला छुड़ा दिया। लेकिन जो भक्ति है, जो गुप्त ग्रंथि है, वो संत केवल हमारी क्रियाओं से, हमारे अनुष्ठानों से, हमारी मनमति की साधना से उसे खोलेंगे नहीं। जितनी साधना की उतना फल तो मिल गया हमें, ऐसी बात नहीं कि हमारी साधना निष्फल गई, बस केवल उतना ही फल हमें प्राप्त हुआ। संतन की महिमा, संतन की महिमा न्यारी है, प्यारे न्यारी है, उजियारी है। संतन की महिमा न्यारी है, प्यारे न्यारी है, उजियारी है। संत शरण जो भी आए, संत शरण में जो भी आए,
बिहारी है, प्यारे प्यारी है, उजियारी है, वेदों की मत बिहारी है, प्यारे प्यारी है, उजियारी है। संत वचन जो सुनने जाए, 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 सुनकर उन पर अमल कमाए, सुनकर अमल कमाए, सुनकर उस पर अमल कमाए, सुनकर उस पर अमल कमाए। चौरासी सारी है, प्यारे प्यारी है, उजियारी है, कटने चौरासी सारी है, प्यारे प्यारी है, उजियारी है। संतन संत की पहचान के लिए किसी भी विशेष गुण की आवश्यकता नहीं है। केवल निर्मल मन जन सो मरि पावा और मोहे कपट छल। केवल अंदर बाहर से एक हो जाए, सरल हृदय, शुद्ध हृदय, कोमल चित्त, अति दीन दयाला। हम बड़े बड़े अनुष्ठान तो करेंगे, बड़े बड़े उपदेश भी देंगे, लेकिन अंतस्तर से, अंतर मन से हम दीन नहीं बनेंगे। शब्द कोश का जाल तो इतना लंबा चौड़ा इकट्ठा कर देंगे, वो भी किसके आधार पर? अपनी बुद्धि के चातुर्य पर। लेकिन जब इसकी परीक्षा ली जाए तो उस समय हमारा तुमसे कोई मतलब ही नहीं है। करेंगे वही जो हमारे मन को अच्छा लगेगा। तुम उपदेश देते रहो, बस एक कान से सुनेंगे और दूसरे से हम पल्ला झाड़ देंगे। जब तक अपनी मन मति का त्याग नहीं करेंगे, मन तुम्हें माया के घुमन घेर में नचाता है। और ये माया का चक्र भी हो इतना अटपटा है, कभी कभी माया सतोगुण में आकर प्रहार करती रहती है, हमारा सब कुछ छिन जाता है और हमें समझ फिर भी नहीं आती है। तो महापुरुष कहते हैं कि हम संत की तुलना एक फूल द्वारा भी नहीं कर सकते। फूल कितना कोमल है। फूल, अधिकांश फूल ऐसे होते हैं जो खिलने के बाद थोड़े समय के बाद वो मुरझा जाते हैं, लेकिन संत इस संसार से जाने के बाद भी युगों युगों तक उनके नाम जो है अजर अमर रहते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप देही। संसार भगवान को चाहता है, लेकिन भगवान किसे चाहते हैं? संत को। भगवान तो तब तक तैयार खड़े रहते हैं कि कभी मेरा भक्त, मेरा संत अपने मुख से कुछ कहेगा, एक बार वो कहे और मुझे करने का मौका प्राप्त हो। इसलिए जब मालिक को अपनी कर्म पुकार सुनानी है तो सबसे पहले संतों की सेवा करो, लेकिन उस सेवा में कहीं भी मनमति का लेश मात्र नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए किसी भी शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं पाया गया कि हम अपनी साधना, मन की साधना करें। उसमें तो वो कहते बैठ जाओ तो बैठ जाओ, खड़े करें तो खड़े हो जाओ, बाहर सड़क पर खड़ा करें तो उसमें भी, लेकिन हमारा मन कैसा?
अनुकूल परिस्थिति में हम अनुकूलता का उपभोग करते हैं। अगर अनुकूलता प्राप्त हुई तो संतुष्ट हो गया मन, बड़े प्रसन्न हो गए, हम पर कृपा बरस रही है, हम उच्च कोटि के साधक हैं। और अगर प्रतिकूलता आ गई तो रास्ता बदल लिया, दिशा बदल ली, जो मन ने बुद्धि ने निश्चय किया उसी में हम धंसने लगी। और ये दलदल एक ऐसी दलदल है, ये सतोगुणी दलदल है। इसलिए शास्त्र कहता है कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण का भी त्याग कहा गया है। एक स्थिति साधक की वो आ जाती है जिसमें सत्गुण भी माया के घूमन खेल में हमें उलझा रहा है। हम तो सोचते हैं अब गाय का दूध कितना सात्विक है, अमृत की तुलना नहीं, ये बातें दी है। लेकिन वो गाय का दूध भी अगर आपने अति प्रयोग किया, आवश्यकता से अधिक सेवन किया, तो वो गाय का दूध तुम्हें मांस को लेकर सजा देगा। जो अमृत है उसे भी संतों ने कहा कि अगर आवश्यकता से अधिक, तो कोई भी चीज की जब अति होती है ना, वो उचित नहीं है। सहजे खावे सहजे उपवास करे। लेकिन जब कठिन तपस्याएं करते हैं हम, क्योंकि कठिन साधना छोड़ तुझे एक नाम उच्चारो। नाम उच्चारण केवल वेद मंत्र का नाम ही नाम नहीं है। अब तो नाम जो होता है वो गुरु का वचन ही सबसे बड़ा नाम है। अगर गुरुदेव जो आदेश दे दें, ठीक गलत, धर्म अधर्म, उचित या अनुचित, इसके न्यायाधीश हम नहीं हैं। न हम संत हैं, न हम गुरु हैं, न हम भगवंत हैं, और न ही हम न्यायाधीश हैं। फिर हम अपनी बुद्धि से इस बात का निर्णय कैसे कर सकते हैं कि क्या ठीक है और क्या गलत। बुद्धि के स्तर पर तो ठीक माने जा सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक तत्व है, उस वृत्ति है, उस स्तर से तो कभी भी सत्य नहीं बन सकते। अपने मन से तो तुम कुछ भी निर्णय कर लो। मन तो अपने मन से इंसान पहाड़ उठाता है, और दूसरे की इच्छा से पत्थर भी हम नहीं उठा सकते। जब संतों के अंदर इतनी शक्ति है, फिर दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान इस तरह का अवतार क्यों लेते हैं? तो महापुरुषों ने कहा कि किसी का संहार करना हो ना, दुष्टों का नाश करना हो, तो उसके लिए अपने हृदय को कठोर बनाना पड़ता है। अब एक डॉक्टर अपने हृदय को कठोर न बनाए और रोगी को देखेगा और ऑपरेशन करूंगा, तो रोगी बाद में पीड़ा से कराएगा, तो क्या डॉक्टर कभी निरोग बना सकता है रोगी को? कभी नहीं। इसी प्रकार से दुष्टों का संहार करने के लिए इस हृदय को कठोर बनाना पड़ता है। और संत कभी अपना हृदय कठोर बना नहीं सकते, क्योंकि कोमल चित अति और कारण बिनो, वो कृपा तो हम पर कारण करते हैं, लेकिन वो कृपा हम समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारा अंतःकरण गंदा है, मन रोगी है। हम तो कहते हैं हम तो निरोग हैं, हम तो शुभ कर्म तो कर रहे हैं, कौन सा पाप कर रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि मन रोगी कई जन्म का, एक नहीं दो नहीं, अब तो कई जन्म। मन रोगी कई जन्म का, भक्ता लिया समझाए, राम नाम कड़वा लगे, वे इससे आंख चुराए। राम का नाम कड़वा है नहीं, लेकिन हमें कड़वा अर्थात गुरु के वचन हमें कड़वे लगते हैं। अगर हमारा अंतःकरण शुद्ध हो तो हम शीशे की तरह उसे समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि जे गुरु दिन को रात बखाने, बोलो हाँ, दिन को रात। अगर गुरु मन के प्रतिकूल चले ना, तो दिन को दिन भी नहीं मानेंगे। प्रतिकूल अनुकूल चले तो जो कहोगे, बहुत निष्ठा है, बड़ा विश्वास है। और अगर अपने जीवन में कभी भी तुमने अनुकूलता का उपभोग किया
तो इसका सीधा अर्थ यही है कि तुम पतन की दलदल में धंसते चले जा रहे हो। समझ फिर भी नहीं आती है हमें, गिर रहे हैं पतन की दलदल में और अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं कि हम तो साधना के स्तर पर बहुत ऊंचे निकल गए। साधना का अर्थ क्या है? जिस समय गुरुदेव प्रतिकूलता देते हैं उस समय ये समझो कि मेरे ऊपर अब उनकी विशेष कृपा बरस रही है। कृपा क्रियाओं में नहीं होती, झूठे मान पदार्थों में नहीं होती। मान मिल गया हम तो बड़े खुश हो गए, हम पर कितनी कृपा है, हमें इतना मान प्राप्त हुआ। ये तो साधारण कृपा है, लेकिन जो विशेष कृपा होती है, जो छिपी हुई कृपा होती है, वो गुरुदेव की प्रतिकूलता में है। तुम्हारी जो मनोवृत्तियां मात्र कई महीनों की साधना से अंतर्मुखी नहीं होंगी, कई वर्षों की साधना से अंतर्मुखी नहीं होंगी, और वही मनोवृत्तियां गुरुदेव की प्रतिकूलता से, प्रतिकूलता का सहन करना बहुत कठिन है। इसलिए शास्त्रों में संतों ने कहा कि अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों आएंगे। ये नहीं है दिन है तो रात नहीं होगी, रात है तो रात के बाद दिन और दिन के बाद रात का होना आवश्यक है। इस अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों का सदुपयोग करना सीखो। लेकिन जो ही हम अनुकूलता को प्राप्त करते हैं, अपने समान किसी को नहीं समझते, मन माने कर्म करते हैं, जो मन ने कहा करते रहे और कहते क्या है, जो होगा देखा, फिर जो देखा जाएगा ना, जब उसका फल सामने आएगा फिर पता लगेगा कि हमने क्या किया और क्या करना चाहिए। महापुरुषों के तो इशारे हैं, कोई समझे या ना समझे, जो समझ कर अनुकरण करेगा वही सुखी रहेगा। वो बिना साधना के, बिना जप तक के, बिना अनुष्ठानों के उस तत्व की अनुभूति बड़ी जल्दी करेगा। साधना क्या है? हम कई जन्म लटकते रहते हैं, एक नहीं दो नहीं, कोई जन्म, लेकिन हम छोटा रास्ता नहीं लेते, क्योंकि इस मन को आदत पड़ चुकी है, इस मन को चस्का है। अनुकूलता मिले लेकिन हमें प्रतिकूलता न मिले। इसलिए भगवत प्राप्ति के लिए अनुकूलता भी आएगी और प्रतिकूलता भी आएगी, लेकिन जो साधक होते हैं ना, तो दोनों परिस्थितियों का सदुपयोग करते हैं, ना कि उपभोग करते हैं। बस किसी भी वस्तु का जब हम उपभोग करना शुरू करते हैं तो प्रकृति के द्वारा कोई ना कोई ऐसा कारण बनता है। प्रेरणा प्रकृति की होती है, प्रेरक सब में वही है, मान दिलाने वाला भी वही और अपमान करवाने वाला भी। क्यों? मान दिलाने वाला तो वो है, अपमान करने वाला वो है। यही तो हमारी अज्ञानता है, यही तो हमारी घुमन घेर में फंसे पड़े हैं माया के चक्र में। ये ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें फंस तो जाते हैं लेकिन उससे निकलने का तरीका नहीं। इसीलिए संशय को छोड़ दो, बस हर संशय को छोड़ दो। अपने जीवन में जो भी करो उनकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दो। फिर देखो कि तुम्हारे कई जन्मों की जो कालिमा है, जो काली अंदर चिपकी पड़ी है, वो ऐसे धोएंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और पापी से पापी जीव को भी कोई चुटकी में, महापुरुषों के लिए कौन सा काम कठिन है? उनका तो संकल्प भी असंभव को संभव करके दिखाता है। विश्वास न हो तो बेशक निरीक्षण करके तुम देख लेना, क्योंकि भगवान को इस धरा पर अवतार इसलिए लेना पड़ता है कि दुष्टों का नाश करने के लिए हृदय को कठोर बनाना पड़ेगा। और संत हृदय नहीं, संत अपने हृदय को कभी कठोर बना नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हम मूर्ख हैं, उनके इशारे को समझ नहीं सकते हैं, उल्टा उन्हीं पर हम दोषारोपण करते हैं। परिणाम स्वरूप पिछला रास्ता साफ रखी तो अगे बिछाए हनी कंडे समावे तैनो। इस समय लौट कर आने तुम्हें मिलने वाला भी नहीं है।
फिर सिर धुन कर हम पछताते रहेंगे। तो संतन की महिमा न्यारी है, और न्यारी ही नहीं, न्यारी है उजियारी। संत की महिमा के विषय में एक संत ने कहा, साधु है, एक होते हैं साधु, एक होते हैं संत। साधु भगवंत को चाहते हैं और भगवंत संत को चाहते हैं। तो एक बार एक देवी के सिर में कीड़े पड़ गए, अनेक उपचार किए, सब के सब उपचार जो थे वो निष्फल चले गए, सब निराश हताश हो गए। तो एक डॉक्टर ने कहा, ये इतने कीड़े हैं इसके सिर में, इतने कीड़े इसके दिमाग को ही खत्म कर देंगे। अब आप जानते हैं मनुष्य जन्म है। तो एक संत ने सुना कि डॉक्टर ने कहा कि अगर कोई कुत्ता इसके कीड़े को चाट लेगा तो इसके कीड़े समाप्त, क्योंकि कुत्ता जीभ के द्वारा अंदर से खींचेगा और ऑपरेशन की स्थिति नहीं है। तो एक संत ने जब सुना, उन्होंने कहा, मैं कुत्ता बनकर अनुमान लगाओ इस बात का, बात कहते भी आत्मग्लानि होती है, मैं कुत्ता बनकर इस देवी के कीड़े तब तक चाटता रहूंगा जब तक इसका पूरा पूरा सिर साफ नहीं करूंगा। तो संत की इस कोमल हृदय को देखकर परिवार वाले तो दुखी हुए तो हुए, लेकिन भगवान का सिंहासन नहीं उठा। तो मेरा संत, बस जो ही संत वहां पर पहुंचे, जीभ लगाई, ये सच्ची घटना है, कहानी नहीं है, सच्ची घटना है। जो इस संत ने उसके सिर पे जीभ लगाने के प्रयास किया, शुरुआत ही कि अभी चाटे नहीं है, तो भगवान का सिंहासन भी उठा। लेकिन मेरा भक्त होकर एक देवी के सिर के कीड़े चाटेगा, भगवान के लिए संसार में क्या असंभव है। वो तो एक छोटा सा बटन दबाता है उस सृष्टि में, तो ले करके देखा। तो उसी समय भगवान की ऐज की कृपा से उस देवी के सिर के जितने भी कीड़े थे ना, वो कहाँ चले गए। जितने भी हमें रोग प्राप्त होते हैं वो हमारे बोए हुए कर्मों का फल है। हम बीज तो स्वयं होते हैं, और जब उसका भुगतान करना पड़ता है, फिर उस समय हमें कोई बचाने भी कोई भी नहीं बचाएगा। कर्म करते समय प्रेरक भी मिलेंगे, सहयोगी भी मिलेंगे, लेकिन जब भोगने का समय आएगा तो क्या कहते हैं, तू जान, कहते हैं नहीं कहते। कोई कितना भी नजदीकी क्यों न हो, कितना भी हमसे प्रेम करने वाला हो, अंत में यही सुनने को मिलता है, तू जान और तेरा। संत की महिमा इतनी असीम अथाह अनिवर्चनीय है कि किसी भी व्यक्ति में वो समर्थ नहीं जो उसे शब्दों द्वारा परिभाषित कर सके। इसलिए संत की महिमा वेद न जाने और चेता सुने। और जितना जितना जिसने अनुभव किया, अपनी मनोवृत्ति के अनुसार उसे व्यक्त करने का प्रयास तो किया, लेकिन उसकी महिमा को हम ये सोचें कि बुद्धि द्वारा, जीवा इंद्रिय द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, असंभव। इसलिए संत को पहचानना बहुत ही कठिन है, और जब तक वो स्वयं बोध नहीं करवाएंगे तब तक हमारी सेवा, हमारे जब तक हमारे अनुष्ठान फल देंगे। क्योंकि तुम जिस कामना को लेकर आओगे, मान की कामना है, मान देंगे, मान दिया पल्ला ढाक लिया, जान छुट्टी। पदार्थों की कामना की, पदार्थ दिए जाओ, हमारा पल्ला छोड़ो, खाओ पियो और ऐश से रहो। लेकिन जो वास्तविक भक्ति होती है वो संत छिपा कर रखते हैं, वो केवल उसी को देते हैं, सबको नहीं देते। जो जितनी चीज लेकर आएगा उतना ही तो लेगा। तुम जिस भावना को लेकर आओ, बोलो इच्छा छोड़ो, संत तुम अपना पल्ला छुड़ाते हैं। वो कहते हैं इसी में गुलतान रहो, झूठी मान प्रशंसा बड़ाई में फंसे रहो, ताकि हम वो वास्तविक जो भक्ति है वो हमें देनी ना पड़े। और वो ग्रंथि उस समय खोलते हैं जब कोई योग्य जिज्ञासु, कोई गुरु प्रकट होता है, तब देते हो करना है। सारी दुनिया इसी माया के घुमन घेर में नाचती रहे, गलतान रहे, मस्त रहे। और अगर
हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो ये मत देखो कि संत कैसे खाते पीते सोते जागते उठते चलते फिरते कैसे हैं। अब तू ये देखो कि संत हमसे चाहते क्या। ये मत देखो तुम क्या कह रहे हैं, कहते हो तो बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ कहकर भी वो कुछ नहीं कहते अगर कोई समझे, और कभी कुछ ना कहकर भी वो बहुत कुछ कह जाते हैं। अब समझना से हमने अपने विचार रूपी नेत्रों से और संत की गई सेवा, मैं तो यही कहूँगी अगर संत के साथ प्रेम नहीं कर सकते तो कम से कम संत के साथ छेड़खानी भी मत करो। संत क्षमा कर देंगे लेकिन भगवंत कभी भी क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए मेरे होके सुनी माल का मेरी कूक बपई है वाली। अगर अपने कर्म आत्मकार को सुनाना चाहते हो तो बस संत की शरण में चले जाओ, फिर वो जाने तू जाने तेरे भरोसे तू जाने। 6 7